नमस्ते। मैं विलास भोंडे। मेरी इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इसको लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ अच्छे विचार लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसके लिए कोशिश है। आप सभी का सहकार आवश्यक है। आज एक रामायण के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, सुनी है। श्री राम, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो उनके कुछ गुणों के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। उनके गुणों को वर्णन करने का वैसे ये प्रयास कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो गुणों के सागर है। तो उसमें से एक लोटा पानी हम लेकर के कुछ आपके सामने रख रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। श्री राम खुद भगवान के अवतार थे, फिर भी उन्होंने जो चरित्र जिया है रामायण में, वो चरित्र एक मानव, सामान्य मानव जिस प्रकार से मनुष्य जिएगा उस प्रकार का चरित्र उनका रहा है। माने मानव सुलभ, मानव सहज, सभी प्रकार की भावनाओं का उन्होंने आविष्कार किया है अपने जीवन में। तो ऐसा होने के बावजूद उनके जो गुण है ना, वो इतने उच्च स्तर के हैं कि जहाँ पहुँचना हर एक के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी हमारे लिए तो वो आदर्श है, और उस आदर्श तक पहुंचने की हमें कोशिश सभी ने करनी चाहिए, प्रयास करना ही चाहिए। हम पहुंचे न पहुंचे बात अलग है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे गुणों की कुछ बातें आज आपके समक्ष मैं रखने वाला हूं। उनका यदि लिस्टिंग किया जाए कुछ गुणों का मैं कह रहा हूँ, सभी का तो हो नहीं सकता। तो सत्य, दया, क्षमा, मृदुता, धीरता, वीरता, गंभीरता, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, निर्भयता, विनय, शांति, संयम, निस्पृहता, नीतिमत्ता, तेज, प्रेम, त्याग, मर्यादा संरक्षण, एक पत्नी व्रत, प्रजारंजकता, मातृपितृ भक्ति, गुरु भक्ति, भातृप्रेम, मैत्री, शरणागत वत्सलता, सरलता, व्यवहार कुशलता, प्रतिज्ञा पालन, साधुजनों का रक्षण, दुष्ट दालन, निर्वीर्यता, माने जिस किसी के साथ वैर नहीं, ऐसी लोकप्रियता। ऐसे तो बहुत सारे गुण आप उनके उसकी लिस्ट कर सकते हो। तो उसमें से कुछ गुणों को हम आज देखें। कैकेयी का श्री राम के साथ जो कठोर वर्तन था, फिर भी उन्होंने कैकेयी के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। आप सभी को मालूम है, उन्होंने भरत को, लक्ष्मण को, सभी को ये कहा कि माता कैकेयी का आदर करना, उन्हें कुछ भी भला बुरा मत बोलना। तो ये जो है, ये चीज़ें उनकी मातृभक्ति दिखाती है। माता कौशल्या के वे पुत्र थे, फिर भी कैकेयी ये कहती है, जब मंथरा कैकेयी को उकसाने के लिए जाती है ना, तब कैकेयी कहती है कि राम तो मेरा सबसे ज़्यादा आदर राम ही करता है, वो मेरे पुत्र से भी ज़्यादा मेरा पुत्र है। ऐसा कहने वाली कैकेयी बाद में बदल जाती है, वो ठीक है, लेकिन
इतना उनका आदर, मैंने पहले से ही बचपन से ही राम की मातृभक्ति जो थी ना, उसका कोई तोड़ नहीं था। सभी तीनों माताओं के प्रति उनकी भक्ति जो थी वो आदर्श थी। वो एक पत्नी व्रत उनका था, उसके बारे में भी हमें सबको मालूम है। अरे हाँ, उसके पहले पितृभक्ति की बात कर लेते हैं। पिता की आज्ञा का पालन। दशरथ जब कहते हैं कि आपको वनवास जाना है और आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, भरत का राज्याभिषेक होगा, तो राम जो है वो तुरंत कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा का एकदम उत्साह से पालन करूंगा और ये मेरा निश्चय है। जो महाराज, यदि आप दशरथ माने पिताजी को कहते हैं, वो कहेंगे तो मैं अग्नि में भी कूद पड़ूंगा, विषपान भी करूंगा, जहर भी पी लूंगा, समुद्र के अंदर भी जा सकता हूं, क्योंकि पिता की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उसके सिवा पूरे विश्व में और क्या धर्म हो सकता है। तो ऐसी पितृभक्ति श्री राम जी की थी। अब एक पत्नी व्रत, हमें सभी को तो मालूम है कि श्री राम जी ने सीता जी के साथ शादी करने के बाद, लग्न करने के बाद और किसी महिला की कभी सोच भी नहीं की। जब शूर्पणखा आई थी वनवास के दरमियान कहने के लिए कि मेरे से आप शादी कर लो और मैं तो राक्षसी हूँ, तुम हाँ कहो तो मैं सीता को खा जाऊंगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तब श्री राम ना बोलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ और मेरी ये पत्नी है, इसलिए मैं दूसरी शादी कर भी नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता। उस सीता के लिए उनके मन में जो प्रेम भाव था, वो सीता का अपहरण के बाद रामायण के अंदर इतना अच्छी तरह से उसका वर्णन किया गया है कि जब वो राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते सभी जगह पे घूम रहे थे, तो एक सामान्य आदमी की तरह वो वारंवार रुदन कर रहे थे, रो रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, और सभी रास्ते में जो कुछ भी मिलता था, मैंने वृक्ष, लता, वेली, जो कुछ भी था, सबको पूछते थे कि आपने सीता को देखा क्या, आपने सीता को देखा क्या। इतना प्यार, इतना प्रेम भाव और कहीं भी मिलना मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो इसलिए हाँ सीते ऐसा कहते कहते वो पूरा वन में उनको ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, हमें सबको मालूम है। उनका भ्रातृ प्रेम, उसके बारे में तो क्या कहें। लक्ष्मण तो 14 साल उनके साथ था, उनकी छाया की तरह, और भरत 14 साल अयोध्या में रहते हुए, मैंने अयोध्या में तो रहे नहीं, वो नंदीग्राम में जाकर के रहे, एक झोपड़ी में रहे और घास की क्या कहते हैं उसको, बिछा करके उसके ऊपर सो रहे थे और सिर्फ फलाहार कर रहे थे, कंदमूल खा रहे थे, जैसे राम वनवास में करते थे उस प्रकार से। तो जिस प्रकार से उनके जो भाइयों के साथ संबंध थे और प्रेम भाव था एक दूसरे के साथ, वो भी और कहीं आपको पूरे विश्व में देखने को शायद नहीं मिलेगा। इतने सारे प्रसंग हैं उनके भातृ प्रेम के कि जैसे मैंने कहा कि जब ये तय हुआ कि राम का ये नहीं होगा, राज्याभिषेक नहीं होगा और भरत का होगा, तो इतने खुश हुए कि अरे वाह, भरत का राज्याभिषेक हो रहा है तो इसके जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। लक्ष्मण जी को भी जब शक्ति लगी, वो उनको मूर्छा आई राम रावण युद्ध में, तो उस समय भी वो जो शोक कर रहे थे, वो शोक ऐसा ही था कि अरे लक्ष्मण के बिना मैं वापस अयोध्या कैसे जा सकता हूँ।
उनकी माता ने लक्ष्मण को मेरे हवाले किया है, तो मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये कर्तव्य है कि लक्ष्मण जो है वो सुखरूप मेरे साथ सुरक्षित वापस आए। भरत जी के बारे में जब लक्ष्मण के मन में शंका थी कि भरत जी उनको लेने आए हैं या उनके ऊपर आक्रमण करके मारने के लिए आए हैं, तब भी राम भरत जी को समझाते हैं, अरे लक्ष्मण जी को, कि भरत जी का चारित्र्य जो है वो तुम समझ नहीं रहे हो अभी भी। और वैसा ही होता है कि वो लेने के आते हैं और कहते हैं कि नहीं तो मैं यहाँ रहता हूँ ना, आप मत आइए, आपने तो पिताजी को वचन दिया है कि मैं वनवास सहन करूँगा, ठीक है मैं भी आपके साथ रहता हूँ। तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जो उनके भ्रातृ प्रेम के उदाहरण जो है पूरे रामायण में, शत्रुघ्न के साथ भी लवणासुर का वध करने के लिए जब राम का राज्याभिषेक हो गया और बाद में लवणासुर की कंप्लेंट्स लेकर के, शिकायतों लेकर के, और बहुत सारे ऋषिगण और ब्राह्मण वहाँ से आए थे मथुरा से, तो उनका ये निर्दालन करने के लिए, शत्रु का निर्दालन करने के लिए शत्रुघ्न को आज्ञा दी। तो शत्रुघ्न उस समय यही कहते थे कि मैं आपकी आज्ञा के हिसाब से जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पूरा काम होने के बाद मैं तुरंत आपकी सेवा में वापस आ जाऊँगा। तो चारों भाइयों में जो प्रेम था, एक बंधन था प्यार का, वो इतना अटूट था और इतना अजोड़ था कि और कहीं इसकी मिसाल आपको नहीं मिल सकती। जब सीता जी की शादी हुई और वो आई, तब राम जी उन्होंने वही कह रहे थे सीता जी को कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है वो मेरे प्राणों से भी मुझे ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए उनको अपने भाइयों की तरह या तो अपने पुत्र की तरह उनको रखना और उनके साथ प्यार से बर्ताव करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देख करके सचमुच में ऐसा लगता है कि इस प्रकार का भ्रातृ प्रेम और कहाँ मिलेगा। उसी प्रकार से सख्य प्रेम, जो सखा है, जिसको मित्र माना है, तो ऐसे उदाहरण भी हमें मालूम है कि जब वानरों के साथ उनका सख्य होता है, सुग्रीव के साथ जब सख्य होता है, उनके साथ मैत्री भाव होता है, तो उन सभी को वो इतना अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं। सभी वानरों को वो कहते हैं कि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरा शरीर हो, आप सभी लोगों ने मुझे संकट से बचाया है, तो इसलिए आपके जैसे सब मित्र जो है, उनका राजा जो सुग्रीव है वो सचमुच में धन्य है। और सुग्रीव के साथ भी जो मित्रता थी वो भी हमें बार बार देखने को रामायण के अंदर मिलती है, हमें सबको मालूम है। उसी प्रकार से शरणागत वत्सलता, जटायु जब रावण को चुनौती देता है, उसके साथ युद्ध करता है और खुद घायल होकर गिर जाता है, और बाद में जब राम वहाँ से रावण को ढूंढते ढूंढते आते हैं वहाँ तक और जटायु की परिस्थिति देखते हैं, तो जटायु कहता है कि मैं तो आपका शरणागत हूँ और आप इस प्रकार से हुआ है, रावण यहाँ से ले जा रहा था, मैंने उसके साथ युद्ध किया, लेकिन अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं उसको रोक नहीं पाया। तो राम ने खुद ने, और फिर उनका प्राण त्याग वो करते हैं जटायु, तो राम खुद एक पक्षी का, गिद्ध पक्षी का, अपने जो पिता जैसे जो घर के लोग होंगे उनके जैसा उनका अग्नि दाह देते हैं उनको। उसी प्रकार से जब विभीषण रावण को छोड़ करके आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके शरण में आया हूँ, उसी समय राम लक्ष्मण को कह करके और उनका लंका के लिए राज्याभिषेक कर देते हैं, और आखिरी समय तक विभीषण की रक्षा करने के लिए
और उनका स्नेह बराबर रखने के लिए हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं। तो शरणागत वत्सलता जो है वो भी रामायण में बहुत सारी जगह पे दिखती है। कृतज्ञता भी उन्होंने दिखाई। जब जटायु का अग्निदाह किया तो उस समय रामायण में यही उनके जो श्लोक है वो ऐसे ही है कि आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी सीता को बचाने के लिए इतनी सारी कोशिश की। बाद में जब सब लोग आए वापस अयोध्या में और राज्याभिषेक हुआ तो उस समय भी राम जो है वो सभी के प्रति कृतज्ञता जताते हैं। तो वो यही कहते हैं कि आप लोगों की सहायता से और आप लोगों की प्यार से ही मैं रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सका हूँ। और सभी को कुछ न कुछ प्रेम भाव से कुछ न कुछ चीज़ें भेंट देते हैं, उपहार स्वरूप देते हैं, आप सभी को मालूम है। और वो कृतज्ञता जो दिखती है वो हनुमान जी के लिए तो विशेष रूप में दिखती है कि वो उनको कहते हैं कि तुम्हें तो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको आलिंगन देता हूँ, बस उससे मैं मेरा सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। तो ये जो कृतज्ञ भाव है अपने मित्रों के लिए, अपने सहायता करने वालों के लिए, ये जो है वो आप और कहीं ढूंढ कर भी नहीं मिल सकता आपको। तो इस प्रकार से रामायण में अलग अलग जगह पे उनका पराक्रम देख सकते हैं हम। जब राम रावण युद्ध होता है, या तो उसके पहले खरदूषण के साथ युद्ध होता है, या तो उसके पहले मारीच और सुबाहु के साथ युद्ध होता है। जब राम और लक्ष्मण 16 साल के थे और विश्वामित्र के साथ गए थे वन में, तब की बात। मैंने हर चीज़ में उनका जो पराक्रम था वो तो दिखता ही है। और इसीलिए देव भी उनकी सहायता करने के लिए आए थे। और देवाधिदेव इंद्रदेव उन्होंने अपना रथ अपने सारथी के साथ, मातली सारथी जो उनका होता है, तो उनके साथ राम को लड़ने के लिए, रावण के साथ लड़ने के लिए दिया था। तो ये सारी चीज़ें रामायण में जो है, ये क्षमा भाव, मंथरा को जब आने के बाद मंथरा को उन्होंने माफ़ कर दिया, उन्होंने क्षमा दे दी। और लक्ष्मण भरत को भी यही बताया कि उसके ऊपर क्रोध मत करना। ये तो दैव गति थी और जाना था। और वैसे भी किसी जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था कि देवताओं ने ही रावण का वध हो किसी प्रकार से, इसीलिए कैकेयी को समझा करके और उससे ये वरदान मांगे। कैकेयी को बताया कि अब तुम वरदान मांगो और राम को वनवास में भेजो। वो यदि वनवास में जाते हैं तब रावण का वध होता है, नहीं तो यहाँ वो अयोध्या में बैठे रहेंगे कि तो कैसे होगा। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन राम का जो चरित्र है वो पूरा चरित्र उनके सद्गुणों से भरा हुआ है। बचपन से लेकर बड़े तक, बूढ़ों मैंने जब उन्होंने अपना शरीर त्याग किया सरयू नदी में जाकर के, तब तक इतने सारे प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे। मैंने पहले बताया वैसे कि ये सारा वर्णन करना ये मेरे बस की तो बात है ही नहीं। फिर भी इतने छोटे थोड़े समय में जो कुछ भी मैं कह सका हूँ आपके सामने मैंने रखा है। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।